धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत के पूरे शिक्षा के स्ट्रक्चर को बदलने का एक नया आयाम दिया, एक नया प्रयास आरंभ किया। मेरे वरिष्ठ साथी माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का ये बिल। केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट में अमेंडमेंट का। माननीय अध्यक्ष जी, आप सब जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है और स्पेशली अगर हम देखें रेलवे और मेट्रो, तो ये तो अपने आप में ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा माननीय अध्यक्ष जी। रेलवे में तो ये परिस्थिति होती है कॉम्प्लेक्सिटी में कि मान लीजिए शरीर के पाँव में अगर चोट लगे तो दर्द पाँव में होता है, लेकिन रेलवे जैसी कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि पाँव में चोट लगे दर्द कहीं पे हाथ में होगा। यानी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रणाली को अगर ठीक से चलाना है, आगे बढ़ाना है और उसको एक अच्छे तरीके से देश के जो एस्पिरेशंस हैं उन एस्पिरेशंस को आगे ले जाना है, तो उसमें टेक्निकल एजुकेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की बहुत बड़ी जरूरत है माननीय अध्यक्ष जी। इसी धारणा के साथ, इसी विचार के साथ पिछले 2018 में नेशनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की गई थी, जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी थी। उसके अच्छे रिजल्ट देख के अब एक बड़े पैमाने पे गति शक्ति यूनिवर्सिटी की आज ये परिकल्पना है जो आज सदन के सामने प्रस्तुत है। अध्यक्ष जी, इस गति शक्ति विश्वविद्यालय में मेट्रो, रीजनल रेल, लॉजिस्टिक्स, हाईवे, ब्रिज, पोर्ट, इन सारे सेक्टर से रिलेटेड जितना टेक्निकल नॉलेज का, जितना इंजीनियरिंग का, जितनी उसकी इकोनॉमिक्स का और जितनी उसकी फाइनेंस के विषय हैं, वो सारे विषय इसमें लिए जाएंगे। जो आप अगर देखें तो विश्व के करीब सभी देशों में, अमेरिका में जैसे इलिनॉय यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है, जापान में JRTI है, चाइना में बीजिंग में है, रशिया में है, करीब हर बड़े देश में जहां भी रेलवे का बड़ा नेटवर्क होता है वहां पे एक यूनिवर्सिटी की कल्पना सब जगह हुई है। उसी कल्पना के साथ माननीय अध्यक्ष जी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी की भी उसी प्रकल्प में, उसी भावना के साथ इसका डेवलपमेंट होगा। इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जी 5 बड़े ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव होगा ट्रांसपोर्ट फोकस्ड कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, हर तरह के इन सब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इसमें कोर्सेज होंगे। दूसरा होगा स्किल डेवलपमेंट का, जो कि स्किल इंडिया का फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में स्किल डेवलपमेंट का। तीसरा इसमें रहेगा माननीय अध्यक्ष जी अप्लाइड रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्रिज, टनल, मैरीटाइम, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, इन सब का अध्यक्ष जी स्किल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क रहेगा, अप्लाइड रिसर्च का फ्रेमवर्क रहेगा। चौथा रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बहुत जरूरत है एक अप्लाइड तरीके से टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हो, उसकी बहुत जरूरत है, उसका एक फ्रेमवर्क रहेगा। और पांचवा रहेगा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का। इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी का अभी हेडक्वार्टर बड़ौदा में है, जैसा माननीय संगीता जी ने कहा और भी दूसरे वक्ताओं ने कहा, देश के और भी कई जगह इसके ऑफ कैंपसेस बनेंगे। उन ऑफ कैंपसेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह व्यवस्था होगी। बहुत सारे विषय हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाने की जरूरत है ताकि स्वरोजगार भी मिले और रोजगार भी अच्छे से मिले। इन सब को ध्यान में रख के करा जाएगा। अध्यक्ष जी, हमारे देश में बातें होती है, कई बार हम कहते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया एक डिजिटल मीडियम प्रारंभ किया है डिजिटल इंडिया के तहत, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके एजुकेशन का, हेल्थ का, कई तरह के जो प्रभावशाली प्रयास हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडियम का भी बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। अध्यक्ष जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में जो गति शक्ति विश्वविद्यालय का आज सदन के सामने प्रस्तुतिकरण है, मुझे
मैं निवेदन करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, ये छात्रों के भविष्य का विषय है। मैं विशेष निवेदन करूंगा ऑपोजिशन से कि वो लोग छात्रों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ न करें, अपने अपने बेंच पे बैठें, अपनी अपनी जगह पे बैठें और इस बिल का सब के सब यूनानिमसली अनुमोदन करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष।